Good afternoon, everyone. Welcome to Career Defense School. चलिए आज हम लोग जो हैं बुद्धिज्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज बुद्धिज्म एंड हिज टीचिंग्स, उनकी क्या टीचिंग्स थी और उनका क्या नजरिया था लाइफ की टूवर्ड्स, वो लाइफ को कैसे कंसीडर करते थे, उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजों की वैल्यू थी या नहीं थी, उन्होंने दुनिया में क्या देखा, दैट वी विल ऑल टॉक अबाउट टुडे। आपका जो बुद्धिज्म है, दिस इज फाउंडेड अराउंड 6th century BC। यानी कि जो आपका रिलीजन बुद्धिज्म पाया गया, ये कब पाया गया? 6th सेंचुरी के अराउंड इसे पाया गया। पहला पॉइंट, दिस इज द 4th ग्रेटेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। सो वी डोंट नो द टॉप 3 रिलीजन, बट ये माना जाता है कि दिस इज द 4th ग्रेटेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। बुद्धा मीन्स, which means knowledge, enlightenment। enlightenment means अपनी सोल को जगाना, अपनी आत्मा को जगाना। this is called enlightenment। गौतम बुद्धा, इनके नाम जो है, इनको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है। इनको जो है आपका जो है सिद्धार्था, इनका जो ओरिजिनल नेम वो सिद्धार्था, और बुद्धिज्म वाज फाउंडेड अराउंड 6th सेंचुरी BC। अब ये जो बुद्धिज्म है, ये जो रिलीजन है, ये कहाँ कहाँ पर ये स्प्रेड हुआ था, किन किन नेबरिंग कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब आज की नेबरिंग कंट्रीज हम बोल सकते हैं म्यांमार, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड। ये इन जगहों पर जो थे बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। इन जगहों पर जो है बुद्धिज्म रिलीजन को जो है मानते थे, बुद्धिज्म की जो है प्रेयर करते थे। अब causes मीन्स कारण क्या हुए फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म आर, बुद्धिज्म के क्या कारण हुए, किसके कारण जो है बुद्धिज्म जो है बड़ा है। अब हमने एक चीज करी थी वैदिक पीरियड में, वैदिक राइट्स हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। एक चीज और बता दूं, मैंने आपको मगध एम्पायर में एक चीज बताई थी कि जो बिंबिसार थे वो लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते थे। तो बुद्धा के काफी क्वेश्चंस थे कल के जो लेक्चर में, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका था ड्यूरिंग मगध एम्पायर भी, क्योंकि वहां भी हमने 6th सेंचुरी से रिलेटेड बात करी थी, तो यहाँ भी 6th सेंचुरी के दौरान इनका राइज हुआ था। तो अब किस कारण इनका राइज हुआ था, तो इससे पहले वाला चैप्टर हमारा कौन सा था? वैदिक वाला, वैदिक एज। बुद्धिज्म को क्यों बढ़ावा मिला? क्योंकि इनको कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स जो है जो वैदिक एज में मिलने शुरू हो गए थे। कैसे? वैदिक राइट्स मीन्स जो उनके रिचुअल्स हैं, उनके तौर तरीके हैं, had become very complicated और expensive। आपने देखा होगा जो आपके वेदास थे वो संस्कृत लैंग्वेज में थे, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब इजीली हर कोई उन्हें नहीं बोल सकता था। ब्राह्मण्स की जो है ब्राह्मण्स ने एक्सप्लेनेशन दी है। तो इन द सेम वे जिसके कारण जो बुद्धिज्म है एक ये सिंपल लैंग्वेज वाला है, सो दैट्स वाई जो है कि एक रीजन बना इनके राइज का, बुद्धिज्म के राइज का, because Vedic rites was very complicated और expensive। नेक्स्ट आता है, मैंने एक चीज करवाई थी कि ब्राह्मण्स, वेदास में एक ब्राह्मण्स थे और एक आपका जो कि वेदास के जो वैदिक टेक्स्ट में कराया था, वन वाज द मंत्रास, अनदर वन वाज द ब्राह्मण्स, जो कि उन जो वेदास को है वो उनकी एक्सप्लेनेशन देते थे।
डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण का डोमिनेशन होना लग गए। डोमिनेशन मीन्स वो डोमिनेट करने लग गए, उनकी बातों को, ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंस मिलने लग गई। तो ब्राह्मणों ने क्या करा, हु मोनोपोलाइज रिलीजन, उन्होंने कहा कि वेदास के बजाय जो है जो रिलीजन जो है अकेला कर देना चाहिए। मोनोपोलाइज मीन्स आप सिंगल हैंडेडली उसके जो है राइट बन जाता है, सिंगल हैंडेडली वो चीज आपकी हो जाती है। तो ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे। उनका मानना था कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसको अकेले अपने आप में एक पावर दे देनी चाहिए। सो दिस इज अनदर रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ डिफिकल्ट एंड आउटडेटेड लैंग्वेजेस इन रिलीजियस सेरेमनी। जितने भी वैदिक पीरियड में रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, उस टाइम पे क्या होता था कि जो लैंग्वेज थी बहुत डिफिकल्ट थी। आउटडेटेड मीन्स उसका अब रिवाज नहीं था, उसका अब रिवाज नहीं था। तो वो चीज होने लगी थी, जिसके कारण जो है बुद्धिज्म को राइज मिलना शुरू हो गया था। बट दैट डजंट मीन कि वेदास आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, यहाँ पर बुद्धिज्म एक अलग से नया कल्चर, नया रिलीजन आ रहा है। तो दैट डजंट मीन कि वेदास जो है खत्म हो गए थे। वेदास आज तक एग्जिस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज द बुद्धा। अब हम जो है द बुद्धा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में पढ़ा। अभी हम जो है बुद्धा के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे। ऑल्सो नोन एज साक्यामुनि, बुद्धा को साक्यामुनि भी बोला जाता था। क्यों? Because his father was chief of Sakya clan. Clan means जाति। जो साक्य जाति थी उस टाइम पर, उसके जो थे चीफ थे, कौन? जो हमारे बुद्धा थे, उनके फादर। तो इसलिए जो है इन्होंने बुद्धा को टर्म क्या दे दी, साक्या मुनि। अब बुद्धा का जो जन्म है, लॉर्ड बुद्धा जो है, इनका जन्म कब हुआ? बोर्न इन 563 बीसी। 563 बीसी में इनका जो है बोर्न हुआ है। कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट, लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु, जो कि अब कहाँ पर है? नेपाल में। लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। नियर कपिल वस्तु एक जगह है, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस। अब इनके फादर का नेम क्या था? जो बुद्धा के फादर का नेम था, दैट वाज सुधोधन। सुधोधन was the name of Buddha's father, who was the Saka ruler, जो कि साका क्लैन के रूलर थे, राज करते थे। नेक्स्ट आता है बुद्धा की मदर। बुद्धा's mother was his mother was महामाया, जो कि अब मैंने मगध में आपको डायनेस्टीज करवाई थी। मगध थी, कोसाला थी, अवंती थी, लेकिन मगध इंपॉर्टेंट थी तो हमने मगध जो है उसकी पढ़ाई करी। यहाँ पर जो इनकी मदर थी महामाया, वो कौन सी डायनेस्टी से, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी? कोसाला डायनेस्टी से, कोसाला फैमिली से बिलोंग करती थी। शी डाइड, बहुत ही अर्ली एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी, लॉर्ड बुद्धा को जन्म देने के बाद। आफ्टर 7 डेज बाद जो है इनकी मदर जो है महामाया, जिनका नाम महामाया है, उनकी डेथ हो गई थी। The next one is he was brought up by his mommy. जैसा कि आपने देखा कि उनकी मदर तो 7 दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो लॉर्ड बुद्धा को किन्होंने पाला पोसा? उनकी मामी ने। उनकी मामी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ये पूछे जाते हैं नाम। जो लॉर्ड बुद्धा थे, इनकी शादी कब हुई थी? ही वॉज मैरिड एट 16th एज। किससे इनकी शादी हुई थी? इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और इनका एक बेटा था कॉल्ड राहुल। राहुल वॉज द सन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड यशोधरा। जो लॉर्ड बुद्धा थे, ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। वो 29, सिर्फ 29 तक जो है वो अपने घर में रहे। उसके बाद जो है उन्होंने 29, आफ्टर 29 years he left his home to become ascetic. ascetic means त्यागी, तपस्वी।
बनने के लिए इन्होंने 29 साल की उम्र के बाद अपना घर छोड़ दिया था। एंड दिस वाज कॉल्ड, जो ये उन्होंने 29 की एज में घर छोड़ा एस्थेटिक बनने के लिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज योर महाभिष्कर्मा, महाभिष्कर्मना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका कि व्हेन Lord Buddha left his home at the age of 19 to become ascetic. So that process called, that is called Mahavishkarmana. You have to learn this. अब क्या हुआ कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उनके माइंड में ये चीजें आई, उन्होंने कुछ त्याग वाली चीजें देखी दुनिया में। जब वो अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे थे तो उन्होंने चार लोगों को, चार डिफरेंट लोगों को देखा, डिफरेंट टाइप के। अब उनके अंदर त्याग की भावना पैदा कैसे हुई थी? दिस इज कॉल्ड योर रिनंसिएशन। त्याग की भावना उनके अंदर पैदा हुई थी इन चार लोगों को देखते हुए। वन इज योर ओल्ड मैन, ओल्ड मैन जिसको हम कहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, सिक मैन जो बीमार व्यक्ति, कोप्स में कोप्स बोला जाता है मरे हुए व्यक्ति को देखा, उन्होंने किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा। द लास्ट वन इज असेटिक, उन्होंने त्यागी तपस्वी को देखा। ये सारे चार चीजों को देखते उनके अंदर त्यागी और तपस्वी की भावना जो है जाग उठी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर रिनंसिएशन, कि उनके अंदर त्याग की भावना कैसे पैदा हुई, उन्हें क्यों ऐसा लगा कि मुझे घर बार छोड़ के जो है इन जगहों मतलब भी अब मुझे भगवान के लिए अपना टाइम देना होगा। ऐसा उनके माइंड में क्यों आया कि मुझे साधु बनना चाहिए इन चार लोगों को देख के। उनको उनका ये मानना था कि देखो एक ओल्ड मैन है, वो भी मर रहा है, सिक मैन है, वो भी डाइड, कोप्स किसी मरे हुए को, एसेटिक, तो मतलब सबको एट दी एंड तो मरना ही है, क्यों ना कुछ अच्छा काम करा जाए। मटीरियलिस्टिक चीजें कुछ भी नहीं होती एज उनके अकॉर्डिंग, उनके लिए मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। उनको ये चीज पता चल गई थी, मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स उनके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं रह गई थी इन चीजों की। द नेक्स्ट वन इज फॉर 6 years, 29 साल के बाद उन्होंने भटकना शुरू कर दिया दाएं बाएं, ताकि उनको जो है उनके अंदर एनलाइटमेंट, उनको ही गोट एनलाइटेंड, एनलाइटेंड मीन्स ताकि जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति पाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो 6 साल तक इधर उधर जो है लॉर्ड बुद्धा जो है भटकते रहे। ही टॉर्चर्ड हिमसेल्फ, बिल्कुल स्केल्टन हो गए थे। फिर एट द एज ऑफ 35, यानी कि 29 ईयर्स से लेके 35, 6 years का आपका टाइम पीरियड हो गया। ही गॉट एनलाइटेंड, उस चीज को क्या बोलते हैं? निर्वाण। एनलाइटेंड को क्या बोलते हैं? निर्वाण, इंपॉर्टेंट वन। अब इनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिली? एक पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे, वहां पर ये मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन मीन्स भगवान का नाम जप रहे थे। यस मैम। एनलाइटमेंट क्या होता है? एनलाइटन मीन्स उनकी जो अंदर से जो है उनके भगवान को उन्होंने देखना शुरू कर दिया था। क्लियर? सोल उनकी इतनी प्योर हो गई थी कि भी वी कैन सी द गॉड। वो मतलब उनके अंदर लोगों के प्रति भावना बहुत अच्छी हो गई थी। त्यागी तपस्वी मतलब अच्छे लेवल के हो गए थे, एनलाइटेंड हो गए थे। 6 साल तक उन्होंने भगवान का नाम जपा। वही बात हो रही है कि अंडर द बोधि ट्री वो मेडिटेशन कर रहे थे वहां पर। अब उनको एनलाइटनमेंट कहाँ पर मिली? अंडर बोधि ट्री, इंपॉर्टेंट। और कुछ जगहों पर ना इस बोधि ट्री को पीपल ट्री भी मिलेगा आपको कुछ बुक्स में, बट पीपल ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस बोधि ट्री को दी गई है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन बोधि ट्री। कौन से विलेज में, किस गांव में जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? इन
विलेज पुरुवेला। अब जिस जगह पर जिस वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे, जहाँ पर उनको प्राप्ति हुई, ही गॉट एनलाइटेंड, उस प्रोसेस को, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? बोध गया, जो कि आज के टाइम में कहाँ पर है? बिहार में। दैट प्लेस कॉल्ड बोध गया, जहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, उनको नॉलेज प्राप्त हुई, उनको स्पिरिचुअल गेन मिला। दैट इज कॉल्ड दैट प्लेस कॉल्ड बोध गया। नेक्स्ट इज, अब इन्होंने, जैसे कि ये एनलाइटेंड हो चुके थे लॉर्ड बुद्धा, उसके बाद जो है इन्होंने खुद से उपदेश देने शुरू कर दिए थे। और इनका फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, यूपी, जो कि आपका जो वाराणसी जो शहर है यूपी में, वहां पर एक प्लेस है सारनाथ, वहां पर इन्होंने अपना जो है पहला जो है उपदेश दिया था, पहला अपना जो है हम कह सकते हैं सत्संग करा था। और उस जगह को क्या कहते हैं? जिस जगह पर सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, दैट इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही आएगा कि जहां पर उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, कहां पर दिया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। योर आंसर विल बी सारनाथ। उस प्लेस को क्या बोला जाता है? दैट वुड बी धर्म चक्र परिवर्तन। द नेक्स्ट वन, अब जो है उसके बाद जो है उनकी जब डेथ हुई, ही डाइड इन कुशीनगर, कुशीनगर में जो है उनकी डेथ हो गई थी। यूपी, यूपी में कुशीनगर एक जगह है, कहाँ पर उनकी डेथ कहाँ हुई थी? अंडर साल ट्री। अब एनलाइटेंड कौन से ट्री के नीचे हुए थे? बोधि ट्री के। एनलाइटनमेंट उन्हें कहाँ मिली थी? बोधि ट्री के नीचे। लेकिन डेथ जो हुई थी वो साल ट्री के नीचे हुई थी। कब? इन 483 BC। एंड इस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है? उनके डेथ के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जो उनकी साल ट्री के नीचे डेथ हुई थी, दैट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जितने भी ये बड़े बड़े वर्ड्स देख रहे हो ना, बस तुम्हें जानने की जरूरत है, इतना लर्न नहीं ऑप्शंस देख के, ताकि आपको पता चल जाए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भाई, ये क्या नाम है इस बच्चे का? हाँ जी, क्या बोलूं आपको? XYZ। मैम मैम साल ट्री क्या होता है? बेटा जैसे एक पीपल का ट्री होता है, इन द सेम वे एक साल का ट्री होता होगा उस जमाने में, कोई किसी टाइप का एक ट्री होता होगा, तो उसके नीचे जो है उनकी डेथ हुई थी। क्लियर? ही डज नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। लॉर्ड बुद्धा जो है वो कास्ट सिस्टम में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। कास्टिज्म में उनका कोई भी रुचि नहीं थी। जाति से वो बिल्कुल अलग थे। लैंग्वेज जो यूज होती थी, दैट वाज पाली। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।